नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस न्यू सेशन के माध्यम से हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर खुद बिहार पुलिस के लिए जो रिजल्ट गारंटी टेस्ट शुरू किए हुए हैं और हम लोगों ने 4 सेट को सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि 4 टेस्ट को सॉल्व कर लिए हैं और आज 5वां टेस्ट है। और काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 5 नंबर का जो टेस्ट है, यानी कि टेस्ट नंबर 5 कब आएगा आपका। तो सर का तबीयत खराब हो जाने से क्लास कुछ दिन तक बाधित था। आज टेस्ट नंबर 5 आ चुका है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक टेस्ट नंबर 5 के प्रश्नों को लगाइए और देखिए जो आप लोग ये प्रश्न फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं ना, टेस्ट ये फ्री नहीं है, ऑफलाइन बैच के क्या है, पेड बैच के यह टेस्ट है और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेट को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस सेशन के सारे प्रश्न खुश रोशन आनंद सर बनाए हुए हैं, जो आपके बिहार पुलिस में आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए टेस्ट को शुरू से लेकर के अंत तक लगाइएगा और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के टेस्ट नंबर 5 का जो आपका पहला प्रश्न शुरू हो रहा है, देख लीजिए। निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। देखिए गुप्त वंश से किस पुराण का संबंध था आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वायु पुराण से है। किससे है? वायु पुराण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जवाब, बिल्कुल आपका सही जवाब है। साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ कि अग्नि पुराण का, तो ध्यान रखिएगा अग्नि पुराण के लिए, यानी कि अग्नि पुराण का जो संबंध बताया गया है भगवान विष्णु के बाएं चरण से बताया गया है। वही अगर मैं बात कर लूँ मत्स्य पुराण का, तो ध्यान रखिएगा मत्स्य पुराण का जो संबंध बताया गया है आंध्र सातवाहन वंश से बताया गया है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ विष्णु पुराण के बारे में, तो ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो मौर्य वंश से है। किससे है? मौर्य वंश से है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि गुप्त वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वायु पुराण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर आपका, संख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। देखिए संख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा कपिल मुनि। ठीक है, कपिल जो मुनि हो जाएंगे आपके संख्य दर्शन के क्या हो जाएंगे, यानी कि प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आपसे पूछ लिया जाए योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो पतंजलि आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं चरवाक का बात कर लूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि बृहस्पति। ठीक है, चरवाक का संबंध किससे है? बृहस्पति से है। और वही अगर मैं बात कर लूं यानी कि गौतम, ठीक है, यानी कि ऋषि अक्षपाद गौतम का अगर मैं बात कर लूं तो यह किसके प्रवर्तक थे, तो ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा और आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर आप सभी का, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए असत्य कथन आपको बताना है। आप कथन को पढ़िए ऑप्शन ए को, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप पुन और रत्न थे। यह तीनों क्या थे? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। यह बिल्कुल सही जवाब है आपका। वही अगर बात करूं ऑप्शन बी का, तो तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन औटकुट्टन और क्या हो जाएंगे पुगलेंदी, यह क्या थे, यानी कि तमिल साहित्य के ये त्रिरत्न थे। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ चोल कालीन सिक्के कलंजुदे थे, चांदी के नहीं बने थे। ठीक है, यह कौन सा सिक्का था? स्वर्ण सिक्का था। कौन सा था? स्वर्ण सिक्का, चांदी का नहीं था। देखिए असत्य नहीं पूछा है, आपका जवाब यही 3 नंबर ऑप्शन जो है गलत है। बाकी यह ऑप्शन ए बी और डी बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 4 नंबर, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। देखिए पहला जो सफल आक्रमण हुआ था मुल्तान पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। और इस पे जो आक्रमण इसने किया था 1175 में किया था। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में कौन देवराज द्वितीय के समय आया था, यानी कि देवराज द्वितीय के समय कौन आया था। तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि
अब्दुल रज्जक आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जक आया था। किसके समय? देवराज द्वितीय के समय आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो देखिए इनके समय विदेश मंत्री को जो पद से जाना जाता था उस पद का नाम सुमंत हुआ करता था। यानी कि 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? देखिए कौन से वे सिख गुरु थे जिनका प्रारंभिक नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था? लहना था। तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद का नाम क्या था? लहना था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? देखिए गवर्नर जनरल से संबंध पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग से है। किससे है? वारेन हेस्टिंग से है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? यानी कि चित्तर सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा रामोसी विद्रोह। ठीक है, रामोसी विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो देखिए यहाँ पर चित्तर सिंह थे। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यह विद्रोह 1822 में हुआ था। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से किसने होगा यहाँ पर, निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट्स की स्थापना किया? किसने इसकी स्थापना किया था आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद नाथ टैगोर। ठीक है, अरविंद नाथ टैगोर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, अरविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? देखिए सचिव आपसे पूछा गया है। तो सचिव जो थे आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी एनसी केलकर थे। कौन थे? एनसी केलकर सचिव थे जो होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो ध्यान रखिएगा कराची अधिवेशन में दिया था यह नारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कानून की आत्मा की रचना किसने किया? तो देखिए कानून की आत्मा की जो रचना करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे मोंटेस्क्यू का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करना है तो देखिए प्रश्न को पढ़िए, ध्यान रखिए। फ्रांसीसी साम्यवाद का जन्म सेंट साइमन, बिल्कुल सही है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है जवाब। आदिवासी समाजवादी का प्रवक्ता कौन थे? रॉबर्ट वन थे, यह भी सही है। वही बात कर लिया जाए दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो यह रूसो ने नहीं दिया था। ध्यान रखिएगा यह रूसो ने नहीं दिया था। यह नारा किसने दिया था? ध्यान रखिएगा यह जो नारा देने का काम किए थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने किया था। ठीक है, और आधुनिक साम्यवाद का जो जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो असत्य पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी गलत है, और यही कथन क्या है? असत्य हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 15 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा का अगर बात कर लिया जाए तो म्यांमार के साथ भी लगता है, भूटान के और चीन के, बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? देखिए उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा कालसूबाई का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस चैनल यानी कि जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनी क्वाई को अलग करता है? देखिए चैनल पूछा गया है 8 डिग्री चैनल, आप लोग ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव मिनी क्वाई को अलग करता है। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए यानी कि 9 डिग्री चैनल का, तो ध्यान रखिएगा 9 डिग्री जो चैनल हो जाएगा
लक्षद्वीप को मिनी क्वाइट से अलग करता है। ठीक है, अगर 11 डिग्री चैनल का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा अमीनी द्वीप को किन्नानौर से अलग करता है। ठीक है, आप लोग को बताना है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, जोवाई, सुक्री एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। ध्यान रखिएगा पूछा गया है 18 नंबर प्रश्न में जो प्रश्न, इसके लिए सही जवाब लूनी नदी। लूनी की सहायक नदी जोवाई हो जाएगी, सुकरी हो जाएगी और जोजारी हो जाएगी। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है तो पुलिकट झील आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुलिकट झील का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर, होगेन, कक्कल, भरचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यानी कि यह तीनों जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। देखिए असत्य कथन का चयन करना है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए, पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहते हैं। नहीं, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है, एक खादर और एक क्या होता है बांगर। तो नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। देखिए यही असत्य कथन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, असत्य मिलान का चयन करें। देखिए एक तरफ अनुसंधान दिया गया है और एक तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमगलुर है, यह भी सही है। वही बात किया जाए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यही सही है। ठीक है, अगर बात किया जाए केंद्रीय कपास अनुसंधान का तो यह अहमदाबाद में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह नागपुर महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद में नहीं है, कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है केंद्रीय कपास अनुसंधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 23 नंबर, राजस्थान की देवगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए राजस्थान का अगर देवगाना का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो देखिए प्रतिशत में पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 24 के लिए गोवा को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 24 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में कौन सा परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा परियोजना अवस्थित नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर आप लोग इस प्रश्न को पढ़िएगा तो वारगी परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी भीमा परियोजना, जायकावाड़ी परियोजना, गिरना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वही बात किया जाए वारगी परियोजना का तो ध्यान रखिएगा आप लोग मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में है वारगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? देखिए कौन असम में नहीं है आपको बताना है। तो देखिए अगर 26 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो क्लाउड लेपर्ड हो जाएगा, यह कहाँ है? यानी कि असम में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित जो राज्य हो जाएगा त्रिपुरा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कलमानुक्रम लिखें। सही कलमानुक्रम हम लोगों को लिखना है। देखिए अगर बात किया जाए कि कौन सा घटना पहले हुआ तो बेड़ूवाड़ी वाद कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1900 कब हुआ था? 60 में हुआ था। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं गोलखानाथ मामला तो 1900 कब हुआ था? 67, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं केशवानंद भारती बनम केरल वाद तो यह 1973 में हुआ था। ठीक है, आप लोग देखिए ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए कि ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए पहले घटना हुआ है बेड़ूवाड़ी तो 4, यानी कि 4 से आपका स्टार्टिंग होगा, ऑप्शन तो काट दीजिए, 4 हो जाएगा, उसके बाद 67। तो 67 वाला कौन है? तो ध्यान रखिएगा 67 वाला है आपका यानी कि गोलखनाथ बनम वाद। ठीक है, गोलखनाथ बनम पंजाब राज्यवाद जो हुआ था 1967 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा 4 के बाद क्या आएगा? 1। तो आपके प्रश्न नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मिलान करें। देखिए एक तरफ आपको भाग दिया गया है और एक तरफ उस भाग से संबंधित बातें दिया गया है। तो ध्यान रखिए अगर 33 नंबर प्रश्न के लिए अगर बात किया जाए ऑप्शन ए यानी कि भाग का
तो भाग 11 किस में आता है? तो ध्यान रखिएगा भाग 11 का संबंध है संघ और राज्य के बीच संबंध है, ठीक है। यानी कि ए का आपका कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं भाग 15 का, तो भाग 15 का संबंध किस में है? तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन से है। भाग 15 का किससे है? निर्वाचन, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? एक आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर मैं बात करूं, यानी कि वही अगर मैं बात करूं आपका भाग 17 का, तो ध्यान रखिएगा भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, यानी कि सी का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं भाग 18 का बात करूं, तो ध्यान रखिएगा आपात उपबंध से संबंधित है। 18 किससे संबंधित है? डी, यानी कि 4, यानी कि 4 हो जाएगा। डी का कितना होगा? 4। बाकी बचा भाग 20, तो भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि 5। तो आप लोग मिलाइए, यहाँ पर मैं आप सभी को ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आपको मिलाना है 3, 1, 2, 4, 5। किस में है? 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? देखिए हिंद महासागर से संबंधित पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि अगुलहास धारा किससे संबंधित है? हिंद महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए कार्यकाल के अनुसार बताना है, तो पहले आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद कार्यवाहक के रूप में काम किए थे कौन? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी, पुनः चुनाव लड़े और 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने। तो जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी आएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? तो ध्यान रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह आए थे। कौन आए थे? ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद आए थे KR नारायण। तो आप लोग इसको सजाइए, कौन सा होगा आपके प्रश्न का सही जवाब? तो ध्यान रखिएगा 4, 1, ठीक है ना, 4, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो देखिए 36 नंबर प्रश्न के लिए हिंद महासागर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न के लिए आप सही जवाब ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। वही 38 नंबर प्रश्न का मैं बात करूं, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए मुख्यमंत्री जो नहीं थे आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी, चंद्रशेखर, यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत में सबसे यानी कि सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए पश्चिमी घाट आपको ध्यान रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले टेस्ट में भी यह प्रश्न था और इसमें भी है, यानी कि 39 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1973 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। 41 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा ज्यादा उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए जो ज्यादा उत्तरदायी हो जाएगा आप लोग को ध्यान रखना होगा ऑप्शन डी, यानी कि SO2 और NO2, ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग 42 नंबर आप सभी का, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो यह घटना जो हुआ था 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ध्यान रखिएगा 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लाउड स्पीकर करता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 44 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आप सभी का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन भी दिया गया है, तो माइक्रोफोन ही आपके प्रश्न का जवाब होगा। 44 के लिए सही जवाब माइक्रोफोन आप लोग ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यम स्थिति यानी कि माध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? यानी कि कौन अधिकतम होता है आपको बताना है। तो 45 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा तो आपका सही जवाब गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है? यानी कि तेज या मंद ध्वनि जो है किसके कारण सुनाई देती है?
देखिए 46 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब प्रबलता आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न है ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा, चालन के द्वारा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। 48 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसका, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी का, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। 48 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है। देखिए आयनन क्षमता का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 49 नंबर प्रश्न के लिए अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो सबसे पहले जो इसे निर्धारित करने का काम किया था आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मिलीकन ने किया था। किसने किया था, मिलीकन ने किया था। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बाद में जे थॉमसन ने किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग देखिए 51 नंबर किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा 51 नंबर प्रश्न के लिए क्लोरीन का होता है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। किस अम्ल को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 52 नंबर प्रश्न के लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है LPG का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। तो देखिए मेथेन होता है, ऑप्शन नंबर ई को आप लोग ध्यान रखिएगा। 53 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिथेन नहीं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोग ध्यान रखिएगा 53 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 54 नंबर निम्नक यानी कि निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। प्रोड्यूसर गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन ए यानी कि CO2 को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर मिलेराइट किसका अयस्क है। मिलेराइट किसका अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए निकेल का अयस्क है मिलेराइट, ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर लाल ग्रंथि से यानी कि लाल ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावण नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं 56 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी पेप्सिन का स्रावण नहीं होता है, बाकी टाइलिन और मंड का स्रावण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 57 नंबर चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है। चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 58 नंबर निम्न में से कौन कर्ण अस्थि नहीं है। कौन कर्ण अस्थियां नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 58 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी ह्यूमरस हो जाएगा। ह्यूमरस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है। मोनोसेकेराइड कौन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा मल्टोज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे आप लोग ध्यान रखिएगा 60 के लिए ऑप्शन बी ग्लेक्टोज ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए सॉरी 60 नंबर प्रश्न था ना, तो 60 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 60 नंबर प्रश्न के लिए वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, वर्जिलियस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन मोनोसेकेराइड नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 61 नंबर कालाजार किस परजीवी के कारण होता है। तो देखिए कालाजार जो होता है ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिस्मेनिया डुनावानी के कारण होता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 17%, ऑप्शन बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 63 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 63 नंबर प्रश्न के लिए। वही 64 नंबर प्रश्न का बात करूं तो भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 64 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा। तो देखिए इसका जो देश बनेगा आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, फिजी बनेगा, ठीक है। करेंट के प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने किसे उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है।
देखिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 36 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है। साहित्य लहरी के लेखक बताना है, तो ध्यान रखिएगा सूरदास है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो देश रत्न के उपनाम से जो व्यक्ति का जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 70 नंबर, आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 2022 में पीपी आधारित प्रति व्यक्ति जीडीपी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 72 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो देखिए इसके जो स्थापना किया गया था आप लोग ध्यान रखिएगा 72 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए 1995 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्न में कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। कराची से समाचार पत्र कौन यानी कि प्रकाशित होता था आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी डॉन, डॉन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हो जाएगा 74 नंबर, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने श्रेणी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 श्रेणियों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 75 नंबर प्रश्न है, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच कौन सा है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हिंडनबर्ग रेखा है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है, जर्मन और पोलैंड। 76 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी नरगिस दत्त थी, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 77 नंबर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो हो जाएगा ऑप्शन बी का नाम ध्यान रखिएगा, एमुंड सेन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो सबसे लंबा सड़क पुल अब पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 78 के लिए भूपेंद्र हजारिका सेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है। तो प्रथम पनडुब्बी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी आईएनएस कावेरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है। देखिए 80 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा रेड कॉलर जॉब, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अब आपका मैथ का है और आप लोग खुद से थोड़ा सा मेहनत कीजिए जिससे आपका मैथ बन सके। और मैं अभी मैथ को सॉल्व कराने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने के बाद आप लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और देखिए मैं सुबह में भी आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, शाम को भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके वजह से मैं मैथ के प्रश्न को नहीं सॉल्व करा पा रहा हूँ। और देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैथ का प्रश्न नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं एक बड़ा मैराथन लेकर आऊँगा 7 से 8 घंटा का, और उसमें मैं आप सभी को मैथ के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो आज तक के आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का जरूर हमें कमेंट करके जवाब बताइएगा। अगर आप ईमानदारी से रेगुलर आप लोग इस सेशन के साथ जुड़ रहे होंगे और आपको सफलता लेना है तो आपको जो वर्क दिया जा रहा है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब 6 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न के लिए जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा 82 नंबर का, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आएगा 18,000 रुपया आएगा, ठीक है। वही अगर 83 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आपके सामने आएगा, यानी कि 33 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तृतीय समानुपाती पूछा गया है, तो ध्यान रखिए 84 नंबर प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, यानी कि 64 आएगा। 85 नंबर का सही जवाब आपका क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 245 मीटर आएगा।
वही अगर मैं बात करूँ 86 नंबर प्रश्न का, तो किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रण इतना है तो आपको ज्ञात करना है, क्या पूछा गया है, धन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल बताना है। तो जब इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4460 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो आपके साथ आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा √3/1 आएगा, ठीक है। वही अगर अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा 88 नंबर, तो इस प्रश्न का जवाब निकल करके आपके सामने आएगा, ऑप्शन नंबर डी 3/4 आएगा, ठीक है। और 89 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 6:3:2 आएगा। वही 90 नंबर प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 18, इसका सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न आपका हिंदी का है 91 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा मेरे ऊपर कृपा करें यह अशुद्ध वाक्य है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 92 नंबर प्रश्न है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इति धन आदि आप लोग ध्यान रखिएगा, 92 नंबर के लिए सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा दशानंद आप लोग ध्यान रखिएगा, 93 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का देख लीजिए 94 नंबर, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात कर लूँ यानी कि हेम का, हाटक का और कलधौत का, तो यह स्वर्ण के पर्यायवाची है, बाकी हिरण्या नहीं है, ठीक है। चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका 96 नंबर इंग्लिश का है, और इस प्रश्न को जब आप लोग पढ़िएगा तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या निकलेगा आप सभी का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी टू बी ग्रेडी फॉर मनी हो जाएगा ये आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर है चूज द, देखिए यहाँ पर चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, यानी कि एक्सप्लिसिट का बताना है आप सभी लोगों को। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हुए हैं, और आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप इस फुल 100 प्रश्न में आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे सेट को सॉल्व करना चाहते हैं जो पेड बैच ऑफलाइन के सेट होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिन्हें आप फ्री में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ऑफलाइन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस का टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोगों में से कोई भी इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।